शायद सबसे आम बात माँ बाप अपने बच्चों को बचपन में बार बार दोहराते हैं कि कभी अजनबियों से बात ना करो। अजनबी हर तरह के आकार, परिवेश तथा जिंदगी के हर मोड़ पर आते हैं, जबकि ज़्यादातर अजनबियों के इरादे अच्छे होते हैं तो कुछ दिल दहला देने वाले काम कर जाते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को उदाहरण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आज हम एक चौंका देने वाली कहानी के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आप अपने प्रियजनों से एक बार के लिए जरूर मिलेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राकेश और आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है क्राइम टीवी हिंदी चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रैंक एडवर्ड एड का जन्म 26 फरवरी 1921 को ले ग्रैंड, कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुआ था। उनके माता पिता का नाम मरी रे तथा फ्रैंक सीनियर था, जो अपनी शर्तों पर जीते हुए दुनिया घूम रहे थे। जब उनका बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उन्होंने चोचीला, कैलिफोर्निया में बसने का फैसला किया, ताकि वह दोस्तों और समाज में बड़ा हो पाए तथा अच्छी से अच्छी शिक्षा ले पाए। एड चोचीला हाई स्कूल से 1940 में निकले और पहली बार उनको सोचना था कि वह अब वहाँ से आगे क्या करना चाहते हैं। वह चोचीला शहर छोड़ना नहीं चाहते थे तथा अपने परिवार के बीच ही रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने चोचीला में एक फार्म खरीदा और वहाँ अपना ज़्यादातर समय फसल उगाने तथा जानवर पालने में लगाने लगे। वह अपने काम से संतुष्ट थे, पर उन्हें लगता था कि उनकी ज़िंदगी में कुछ कमी है। कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे उनको और संतुष्टि मिले। जब छोटे थे तभी से उन्हें अपने समाज से बहुत ज़्यादा प्यार था। इसलिए 1950 में उन्होंने किसानी के साथ पेशेवर तौर पर कुछ नया करने का फैसला किया, कुछ ऐसा जिसे वह अपने समाज के कुछ मदद कर पाए। एड ने चोचीला के लोकल सरकारी स्कूल के लिए एक बस ड्राइवर की नौकरी शुरू की। वह वीक का हर दिन बच्चों को उनके घरों से प्राथमिक पाठशाला तक छोड़ने तथा लंबे दिन के बाद पाठशाला से वापस घर छोड़ने में बिताने लगे। इस तरह से वह बहुत खुश थे तथा उनकी समझ सारणी हर दिन एक जैसी थी। जिन बच्चों को एड बस से ले जाया करते थे वह सभी चोचीला के लोकल निवासी थे। कुछ तो एड के दोस्तों के पोतों पोतियाँ भी थे। उन दिनों के दोस्त जब एड खुद इसी प्राथमिक पाठशाला में छात्र थे। सभी बच्चे एड को जानते थे। सभी बच्चे 5 साल से 14 साल की उम्र के थे और सभी एड की बहुत इज्जत करते थे। 15 जुलाई 1976 की शाम एड बच्चों को पाठशाला से वापस घर छोड़ने के लिए जा रहे थे। उस दिन बस में 19 लड़कियां तथा 7 लड़के बैठे थे। जैसे ही एड अपने पहले ठहराव के लिए आगे बढ़े, उन्होंने कुछ अजीब देखा। बस के थोड़ा आगे, जो सड़क आमतौर पर खाली होती है, वहाँ एक सफ़ेद वैन बीच सड़क में खड़ी थी। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि वहाँ एक और सफ़ेद वैन खड़ी है। ऐसा लग रहा था जैसे जो वैन सड़क के बीचों बीच खड़ी है उसमें कोई खराबी आ गई है और वो वहीं फंस गई है। एड एक मददगार इंसान थे। उन्होंने बस को बिल्कुल वैन के पास ले जाकर रोक दिया और उनकी नज़रें उसकी मालिक को खोजने लगी, यह देखने के लिए कि उनके गाड़ी के इंजन में कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे ही एड ने ब्रेक पर पैर रखा, उन्होंने देखा कि वैन से 3 व्यक्ति निकले। एकदम से एड को अंदर तक घबराहट महसूस हुई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तीनों व्यक्ति के हाथ में बंदूकें थी तथा चेहरे पर पहचान छुपाने के लिए नकाब थे। इससे पहले कि एड कुछ समझ पाते, तीनों व्यक्ति बस में चढ़ गए और उनमें से एक ने बंदूक एड की कनपट्टी पर रख दी। बंदूकधारी ने एड से कहा कि बिना कोई हरकत के तुम स्टीयरिंग से हट जाओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। एड ने अपने हाथ ऊपर करते हुए वहां से हटना ठीक समझा। एक बंदूकधारी चालक कुर्सी पर बैठ गया और बस चलाने लगा और बाकी के 2 बंदूकधारी बस का मुआयना करने लगे। एड समझ चुके थे कि वह और बाकी के 26 बच्चे एक बहुत ही भयानक स्थिति में फंस चुके हैं।
ऐसी परिस्थिति में जिससे वो जल्द बाहर निकलने वाले नहीं थे। अपहरणकर्ता बस को एक सूखी नहर की ओर ले जाने लगे। एड चुप्पी बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर वे बोले तो बंदूकधारी उन्हें हमेशा के लिए चुप करा देगा। एड के चुप रहने की वजह से बच्चों ने सवाल पूछना शुरू कर दिए कि वह कहाँ जा रहे हैं, अब क्या होगा। परिस्थिति को देखते हुए एड परेशान थे। वो इतने छोटे बच्चे के साथ थे कि वे बच्चे यह भी पता नहीं लगा सकते थे। असल में उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सूखी नहर के पास पहुंचकर बंदूकधारियों ने एड और सभी 26 बच्चों को जानवरों की तरह 2 अलग अलग वैन में डाल दिया। एक एक करके उन्हें वैन में भरने के बाद अपहरणकर्ताओं ने दरवाजा को ताला लगा दिया और वैन को स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वैन चली, एड ने वैन का मुआयना किया। वैन अंदर से बिल्कुल खाली थी और उसमें कोई खाना या पीना नहीं था। जब वैन चली तो एड ने समय दर्ज किया। वैन 11 घंटे लगातार चलती रही बिना कहीं रुके। एड को कोई अंदाजा नहीं था कि वे कहाँ जा रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बहुत छोटे थे और वैन में बहुत ही खराब ढंग से भरे हुए थे। कई बच्चों को उल्टियाँ होने लगी। वहीं वैन के अंदर बड़े बच्चे छोटे बच्चों को गाना गाकर शांत करवाने की कोशिश करने लगे। यह सब देखकर पहले से परेशान एड और चिंतित हो गए। सुबह 3:30 बजे उन्हें लीवर मोड़ खदान नाम की एक जगह पर लाया गया, जो चिला से करीब 100 मील दूर। घबराए, डरे और व्याकुल बच्चों को एक एक कर वैन से उतारा गया। जैसे जैसे वे उतरते गए, उनमें से एक अपहरणकर्ता ने एक एक बच्चे का नाम दर्ज किया और एक एक कपड़े का जोड़ा उन्हें पकड़ा दिया। एड को समझ में आ गया था कि उनको और सब बच्चों को अपहरण का शिकार बनाया गया है। एड यही सोच रहे थे कि उनकी और इन बच्चों के नसीब में जल्दी मौत आने वाली है। सभी को कुछ दूर पैदल ले जाया गया और एड ने देखा कि एक वैन करीब 12 फीट गड्ढे में दबाई गई है और उस वैन की सिर्फ छत नजर आ रही है। छत पर एक छोटी सी जगह थी जिससे एक समय पर एक ही इंसान निकल सकता था या अंदर जा सकता था। एक सीढ़ी ऊपर से वैन के अंदर तक जा रही थी। एड को लगा उन्हें और बच्चों को जिंदा दफनाया जा रहा है। एक एक बच्चे को उस जमीन में दबी हुई वैन में धकेला गया। धीरे धीरे उम्र में थोड़े बड़े बच्चों को भयानक स्थिति का अंदाजा होने लगा। वैन के अंदर अलग अलग आकार के गंदे गद्दे बिछे हुए थे। कुछ डब्बे भी थे जिनमें कुछ पानी तथा खाना था। जैसे ही एड की आंखें अंधेरे में देखने की अनुकूल हुई, एड ने जल्दी से वैन के अंदर सामान का मुआयना किया और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाते, अपहरणकर्ताओं ने गड्ढे को एक स्टील की चादर से ढक दिया, जिससे कि वह छेद पूरी तरह से बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने स्टील की चादर पर मिट्टी डालना शुरू किया। कुछ बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उनमें से एक तो बेहोश होकर गिर पड़ा। एड ने बच्चों को शांत करवाने की पूरी कोशिश की, पर अब उन्हें लगने लगा था कि उनका खुद शांत रहना भी मुश्किल हो चुका है। थोड़ी देर में एड ने अपने आप को बच्चों के साथ रोता हुआ पाया। उन्हें लगा कि निश्चित ही स्टील की चादर ज़्यादा देर तक मिट्टी का बोझ नहीं सह पाई। वैन में घुटन बढ़ रही थी और एड बच्चों को डरे हुए चेहरे देख रहे थे। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। उस समूह का सबसे बड़ा बच्चा माइकल मार्शल उठ खड़ा हुआ और बोला कि वह बाहर निकलने की कोशिश किए बिना मरने वाला नहीं है। एड को उस बच्चे को देखकर जोश आया और वो भी माइकल के साथ खड़े हो गए। एड और कुछ बड़े बच्चे वहां से भागने का प्लान बनाने लगे। सभी ने मिलकर वैन में पड़े गद्दों को इकट्ठा किया और वैन की छत पर एक के ऊपर एक रखना शुरू कर दिया, जब तक उस पर कोई खड़ा होकर उस स्टील की चादर तक पहुंच सके। इसके बाद 2 बच्चे उन गड्ढों के ऊपर चढ़े और बाकी के बच्चे उन लकड़ी के डंडे पकड़ाने लगे।
उसी वैन में पड़े बेड फ्रेम से निकाले गए थे। इसके बाद लड़के उन डंडों से स्टील की प्लेट को हटाने की कोशिश करने लगे। लड़कों ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन वह स्टील की प्लेट नहीं हिला पाए। उन्हें पता चला कि उस स्टील की प्लेट के दोनों तरफ बड़ी बड़ी ट्रक की बैटरियों को रखा गया है, ताकि वह लोग किसी भी तरह से बाहर ना आ पाए। ट्रक की बैटरी का भार करीब 50 किलो था। उस जगह के बिल्कुल बंद होने की वजह से लगातार और बार बार प्लेट को हटाने की कोशिश करने से जल्द ही वे बच्चे घुटन और थकावट महसूस करने लगे। उन्होंने पूरे एक दिन से कुछ खाया भी नहीं था। कुछ छोटे बच्चों ने एड और बाकी कोशिश कर रहे बच्चों के सिर पर पानी डाला, ताकि उन्हें आराम महसूस हो और वे सचेत रह सकें। उन सब की पूरी कोशिश के बाद भी वह प्लेट हटा नहीं पाए। उन्होंने देखा कि वह स्टील की चादर मिट्टी के दबाव की वजह से बीच से नीचे को गिर रही थी। यह देखकर उन्हें लगा कि अब मौत करीब है। उन्होंने एक आखिरी बार पूरा जोर लगाकर प्लेट हटाने का फैसला किया। एड और 3 सबसे बड़े बच्चों ने एक साथ पूरा जोर लगाया और चमत्कार हो गया। स्टील की चादर हटाने में कामयाब रही। एड ने एक बच्चे को कंधे पर उठाकर बाहर निकाला और उसे ऊपर से मिट्टी हटाने को कहा, ताकि और बच्चे भी निकल सकें। इसके बाद एड ने अपने कंधों पर उठाकर एक एक बच्चे को उस गड्ढे से बाहर निकाला। एक बार सारे बच्चे निकल गए तो लड़कों ने एड को बाहर निकालने में मदद की। इस तरह से चोचीला के बच्चे 16 घंटे जिंदा दफन होने के बाद आज़ाद होने में कामयाब रहे। वहां से वे सभी छुपते छुपाते उस खदान से बाहर निकलकर मदद की तलाश में शैडो क्लिफ इस्ताबे नामक अभयारण्य में पहुंचे, जहां उन्होंने गार्ड को देखा। अचंभित गार्ड ने उन्हें देखकर उनका हाल जाना और जल्द ही पुलिस को फोन किया। जैसे ही लोकल पुलिस वहां पहुंची और एड सारा हाल बताए, उन्हें इन सब पर विश्वास नहीं हुआ। जब वो उस वैन तक पहुंचे तो दृश्य देखकर दंग रह गए कि एड और उन बच्चों को किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा होगा। परंतु वह खुश थे कि एड और बच्चे वहां से निकल पाए। अपहरण के पीछे कौन है, यह जानने के लिए पुलिस को ज़्यादा वक्त नहीं लगा। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो भी इस अपहरण के लिए जिम्मेदार था, उसके पास उस खदान में लंबे समय तक रहने की इजाज़त थी। कुछ ही समय में पुलिस ने खदान मालिक के बेटे 24 साल के फ्रेडरिक न्यू हॉलवार्ड द फोर्थ को गिरफ्तार कर लिया। फ्रेडरिक से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके 2 और सहायकों को भी गिरफ्तार कर लिया। 2 भाई जेम्स तथा रिचर्ड स्कॉटफील्ड थे। इन सभी को अपहरण के 2 हफ्तों में गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों ने पुलिस को बताया कि अमीर घरानों से आने के बावजूद उन तीनों पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने किडनैपिंग की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। जेम्स ने बयान दिया कि हमें कई शिकार चाहिए थे, क्योंकि हमें कई करोड़ डॉलर की ज़रूरत थी। हमने बच्चों को अपना शिकार चुना क्योंकि बच्चे अनमोल होते हैं और सरकार उनके लिए फिरौती की रकम देने के लिए तैयार हो जाएगी। बच्चे वापस लड़ भी नहीं सकते और कमज़ोर होते हैं, इसलिए आसान शिकार थे। यह बाद में समझ आया कि तीनों अपहरणकर्ता एक कहानी से प्रेरित थे, जिसका नाम था द डी चिल्ड्रन द बैनर्स, जो ह्यू पेंटिकास ने लिखी थी। अपहरण करने के काफ़ी समय तक अपहरणकर्ता पुलिस को फिरौती के लिए फ़ोन ही नहीं कर पाए। उस समय लैंडलाइन का ज़माना था और क्योंकि चोचीला से 26 बच्चों के घरों से पुलिस को फ़ोन आ रहे थे, फ़ोन लाइन पूरी तरह से व्यस्त थे। लेकिन जब वो फिरौती के लिए फ़ोन करने ही वाले थे, उन्होंने टीवी पर बच्चों के आज़ाद होने की खबर सुनी। उनकी योजना बुरी तरह से नाकामयाब रही। तीनों मुजरिमों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, जिसमें पैरोल भी शामिल थे। 2012 में रिचर्ड स्कॉटफील्ड को रिहा कर दिया गया और 2015 में जेम्स को पैरोल में छोड़ दिया गया। इस तरह 2 सहायकों को छोड़ दिया गया, लेकिन फ्रेडरिक वुड को इस अपहरण का मास्टरमाइंड माना गया
और वो आज भी जेल में बंद है। उसकी पैरोल की अर्जी कई बार खारिज की जा चुकी है। एड और सभी बच्चे 1976 में हुई इस भयानक घटना से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन उन यादों से वह आज भी सिहर जाते हैं। इस घटना के बाद ज्यादातर बच्चे एंजाइटी तथा पैनिक अटैक से ग्रस्त रहे। कुछ बच्चों पर इस घटना का इतना दुष्प्रभाव पड़ा कि उन्हें इसके बुरे सपने आते थे और वह घर से बाहर भी नहीं निकल पाते थे। कुछ बच्चे के तो घटना के 25 साल के बाद तक भी उनके दिमाग पर इसके दुष्प्रभाव थे। उन बच्चों को इस वेदना के साथ जीवन बिताना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि 3 लड़कों ने वह पैसा खर्च कर दिया जो उनके पास था ही नहीं और अब उन्हें वापस करना था। एड बच्चों को उस भयानक स्थिति से सुरक्षित रखने के लिए कैलिफोर्निया स्कूल एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने इनाम दिया। 22 अगस्त 1976 को घटना के 1 महीने बाद सब बच्चे एक जगह इकट्ठे हुए और अपनी जीत का जश्न मनाया। एड का 2012 में 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इस पूरी घटना को चोचीला के बच्चे कभी नहीं भूले। कई बच्चे एड से मिलने आते रहे जिन्हें एड ने 35 साल पहले बचाया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में। अलविदा।